हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश प्रभाकर विनय अकेडमी में आप सबका स्वागत है। यदि आप क्लास 11th में हैं और आपको क्लास 11th का एग्ज़ाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। यदि आपको जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या अन्य कोई भी जो है स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो यह वीडियो अवश्य देखें। आज हम लोग क्लास 11th के मॉडल सेट आप देख सकते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो है पब्लिश किया गया मॉडल सेट देखने वाले हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि हम लोग उसका जो है सॉल्यूशन के साथ साथ उसका खुली जो है आंसर जो है विस्तार से आंसर भी हम लोग सॉल्व करके आंसर देखेंगे, ताकि इस तरह के कोई भी प्रश्न और रहेगा तो आसानी से बन जाएंगे। तो देर न करते हुए हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो मेरा पहला प्रश्न इस तरह से है। देखिए, पहला प्रश्न जो है वही है, कुल 40 प्रश्न है, सारा जो रहता है सब वही है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि जो है 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद हैं। यानी हम कहें तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1 to 60। तो ये हम सबको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है, देखिए ये जो है इस तरह का कोई डिजिट है और अगर उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग को पता करना हो तो इसमें देखिए जो लास्ट में जो है 0 होता है इसको नहीं काउंट किया जाता है। यानी सिर्फ जो है एक ये हो गया, यानी सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से और क्वेश्चन रहे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1000 है, अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो सिर्फ इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, इसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से और कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर और पूरा देखना है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर जो है आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा तो और आसानी से बनने लगेगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH, यानी जो है इस कंपाउंड का जो है एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है मूलानुपाती सूत्र। इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए, आप कार्बन कितना है, कार्बन हमारे पास कितना है, तो कार्बन आप देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है 2 कार्बन है। अगर हाइड्रोजन देखिए तो कुल हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, तो 2 ऑक्सीजन है। यानी जो है अगर हम लोग इसको 2 से काट दें तो 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यानी हम लोग ओवरऑल आएगा C हो गया, H2 हो गया O, यानी हमारा जो है CH2O देख सकते हैं, ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन है। चलिए, इसी तरह से जो कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव 300 ml of 1.5 जो है मोलर NaCl, हाउ मेनी ml of 1.5 ml NaCl कैन यू मेक। यानी हम लोग देख सकते हैं कि यदि आपके पास जो है 1.5 ml NaOH का 300 ml है तो आप यहाँ 4.5 ml का NaOH कितने ml बना सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपके पास छोटा सा कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए, ये जो है ये हमारा जो है इस तरह से क्या है, ये M1 इसको ले लेना है, ठीक है। ये जो है आयतन है, वॉल्यूम V1 हो जाएगा, और ये वाला जो हम लोग का ना M2 हो जाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखें, वह कंसेप्ट है M1 V1 = M2 V2। आप जो है M1 का वैल्यू 1.5 यहाँ रख देंगे, V1 का वैल्यू जो है 300 रख देंगे, इक्वल टू M2 हो गया हमारा 4.5 हो गया, 4.5 हो गया, और V2 आप देख पा रहे हैं वो पता करना है, ठीक है। V2 तो यहाँ पर हम लोग को V2 जो है पता करना है। इस तरह से V2 = 12, तो V2 पता करना है तो इजी वे में हमारा बस V2 = 1 इस तरह से 300 हो गया, यहाँ पर 4.5 हो गया, मल्टीप्लाई इस तरह से इक्वल टू V2। इससे ये जो कट जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 से ये 1, यानी जो है ओवरऑल आंसर जो है V2 = 100 इज करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये ए हमारा 100 में सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन
देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब किसमें जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम मौजूद है वो पता करना है हम लोग को। तो इसको पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल देखिए ये दिया हुआ है 1 ग्राम Au मतलब गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम सोडियम है, 1 ग्राम लिथियम है और 1 ग्राम ये Cl2 है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि इसका मोल कितना है। आपको पता है मोल इक्वल टू होता है ना गिवन वेट, मोल इक्वल टू होता है क्या होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। सबसे पहले तो गिवन वेट कितना है 1 ग्राम, और अगर हम लोग गोल्ड के मोलिकुलर वेट की बात करें 1/197 ये हो गया इसका मोल। अगर इसका बात करें सोडियम का तो सोडियम का 1 ग्राम या 1 ग्राम और 23 मोलिकुलर वेट हो गया एटॉमिक वेट। और लिथियम का बात करें तो 1/7 हो गया। और अगर हम क्लोरीन का बात करें तो एक क्लोरीन का 35.5 यानी 2 क्लोरीन का जो है 35 × 7 71 हो जाएगा यानी 1/71। चलिए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है इसका वैल्यू जो है सबसे अधिक है। जिसके पास जो जितना ही ज्यादा मोल होगा उसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना नंबर ऑफ एटम जो है उसके पास उतना ही ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ एटम हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे जो है बड़ा वैल्यू हमारा ये है लिथियम। तो ये जो है लिथियम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को बताते चले कि एटम जो है जो एक मोल में ना एवोगाड्रो नंबर के इक्वल टू एटम होता है, तो उसके कंपेयर करके हम लोग कर सकते हैं इसको, तो हमारा ये सही आंसर हुआ। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। चलिए ये 5 नंबर में है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो बहुत सिंपल है, 9th क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ से बच्चा वाला लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है देखिए यहाँ पे ये है, आपको पता है कि माथा पर जो मास होता है, माथा पे मास होता है जो है इसका मास नंबर, और मास नंबर वही तो जो है मास नंबर हो गया, ये जो है एटॉमिक नंबर हो गया, ये जो है एटॉमिक नंबर। तो ये न्यूट्रल है, तो हम लोग को पता है कि न्यूट्रल जो रहता है तो उसमें जो है एटॉमिक नंबर उसके जो है इलेक्ट्रॉन और उसके प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेरा 35 हो गया। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को डायरेक्टली माइनस कर दिया है। न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 35। अगर माइनस करेंगे हम लोग तो 45 यानी 35 40 हमारा ये हो जाएगा आंसर। कहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 35 45 ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 9th क्लास का है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से कि क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से कोई एक बॉल मूव कर रहा है ना, तो उसका जो है वेट अगर 0.1 kg है तो उसका वेवलेंथ पूछ रहा है। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक फार्मूला होता है, पहले दिया क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन चलिए दिया क्या है वो देख लेते हैं। तो दिया है वेट दिया हुआ है, मास ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है मास दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग का ना ये जो है वेलोसिटी दिया है, यानी वेलोसिटी भी दिया हुआ है। एक फार्मूला होता है जो आप लोग पढ़े होंगे ना, वेवलेंथ इक्वल टू h/mv होता है। ठीक है यहाँ पर जो है वेवलेंथ हो गया हमारा ये फार्मूला हो गया। ये जो है वेवलेंथ होता है, हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं। h होता है प्लांक्स कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 6.626 × 10⁻34 होता है। m हो गया, ये मास हो गया, और v जो है वेलोसिटी हो गया। ठीक है यदि फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको लिख लेंगे। ठीक है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है इस पे बेस तो देखिए h कितना हो गया 6.626 × 10⁻34 हो गया।
चलिए उसके बाद जो है मास कितना दिया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं कि मास जो है 0.1 है और वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी 10 है। अगर इसको हम लोग सोल्व कर दें 1 मिनट, इसको चलिए उसका दी 10, अगर सोल्व कर दें तो हमारा इजी वे में जो है वेवलेंथ आ जाएगा 0 हो जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34, ये वेवलेंथ है। हाँ वेवलेंथ है, तो हमारा मीटर में आ जाएगा। ये हमारा सही ऑप्शन, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया देख सकते हैं 6.2 ये हमारा 34 ऑप्शन जो है डी 6 का डी हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ देखिए क्वेश्चन है कि द सीरीज ऑफ लाइट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बस 2 सेकंड बस समय लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन गैस को जो है ट्यूब में भरकर हाई वोल्टेज जो है सप्लाई किया जाता है, तो हाइड्रोजन का एटम जंप करने लगता है। हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन जंप करने लगते हैं, और जंप करने के कारण जो है और जंप करने के कारण जो एक लाइन बनता है उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विजिबल कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विजिबल जो है 7 नंबर हम लोग का है, इसका जो है बाल्मर सीरीज, यानी बाल्मर सीरीज जो है ये जो है विजिबल होता है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का ये जो है 7 का जो है ये हम लोग का जो सही आंसर है, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है which of the following quantum number define the dimensional shape of orbital। डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल हम निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्षा के त्रिविमीय आकार को प्रदर्शित करता है। त्रिविमीय तो आप लोगों को पता है, देखिए त्रिविमीय आकार को कौन प्रदर्शित करता है, तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा फर्स्ट में से ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना 3D त्रिविमीय आकार को प्रदर्शित करता है, 3D आकार को प्रदर्शित करता है। और एक चीज बता दूं आप लोगों को कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे और पूछे कि हमारा जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो याद रख लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को बताता है, यह बताता है ऑर्बिट के बारे में बताता है। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर ना, यह जो है और ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये सब चीज कंसेप्ट को याद रखेंगे जो कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ना 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम जो है n से संबंधित करके कुल संख्या क्या होगी, यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि n की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 9 आ गया, यानी जो है 9 ये जो है हमारा जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा, ये 9 जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीशीज CH4 के साथ समआयनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता रहा है। देखिए चलिए सिंपल सा चीज है CH4 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 4 होता है। ठीक है, सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन में एक एटम तो 4 हाइड्रोजन में 4 है। ठीक है, टोटल 10। अब हम लोग मिलान कर लेंगे कि 10 एटॉमिक नंबर किसका है, तो सबको पता है कि सोडियम का 11 होता है, आर्गन का कितना होता है, आर्गन का 18 होता है। ठीक है, नियॉन का 10 होता है, और मैग्नीशियम का कितना 12 होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर 10 वाला हो गया, नियॉन इज सही आंसर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगला है AONCl में किस तत्व का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी डिटेल में समझाने वाले हैं। देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फ्लोरीन नहीं यहाँ पे है आउट ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन और फ्लोरीन में किसका जो है हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या आता है, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन
जब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन का उसका जो है ग्रहण करने का जो टेंडेंसी होता है, जो क्षमता होता है, उसी को इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? देखिए हम लोग को पता है पहले से भी है कि ये जो है पेरियोडिक टेबल है, ठीक है। उसको चलिए इरेज कर देते हैं। तो चलिए पेरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो पेरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, इधर पेरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी जो है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी जो जाने क्रम बढ़ता है, ठीक है। इधर जो है ना, इधर जो है बढ़ती है, और अप से डाउन अगर हम लोग आते हैं तो इसका इलेक्ट्रोलब्धि एंथैल्पी घटती है। इसके आधार पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये पेरियोडिक टेबल में हमारा जो फ्लोरीन का जो है सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। फ्लोरीन का जो है ज़्यादा आता है, लेकिन क्लोरीन का नहीं होता है, होता किसका है? क्लोरीन का। क्यों क्लोरीन का होता है? कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन का इसका जो है क्लोरीन का साइज छोटा होता है, जिसके कारण जो है उसके इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन होने लगता है, और इसी कारण से जो है क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है इस सब में अधिक होगा। हमारा सही आंसर जो है ये हो जाएगा, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्पीशीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा है? ना किसका बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। देखिए आप लोग को बता दें कि कोई भी जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन है, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम आयन है, ठीक है। तो उसका जो है जब ये आयन बढ़ता है, आयन तो आयन याद रख लीजिए कि जब उसका चार्जेस बढ़ता है तो उसका साइज घटने लगता है, यानी जो मैग्नीशियम का बड़ा होगा और मैग्नीशियम आयन का भी मैग्नीशियम का छोटा होगा। एल्युमिनियम का जो है बड़ा होगा, एल्युमिनियम आयन का छोटा होगा। और एक चीज बता दूं मैं, ठीक है, कि अगर पेरियोडिक टेबल में हम लोग इधर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज जो है डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज करता है। अब हम लोग मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो इस तरह से होते हैं तो इनका साइज इधर जाने पर घटता है, यानी एल्युमिनियम का साइज जो है क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम की अपेक्षा छोटा होगा। और अगर हम लोग मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में देखें तो इस सबसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइज में हमारा जो है लार्जेस्ट मैग्नीशियम का होगा और स्मॉलेस्ट साइज जो है ना एल्युमिनियम आयन का होगा। तो इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हम लोग का 12 का बी हो जाएगा। मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आयन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व का न बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, द लार्जेस्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तो आप याद करने वाली चीज है ना कि डी ब्लॉक का जो है ये होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। अगर हम लोग आगे देखें, नेक्स्ट देखें BeCl2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। देखिए BeCl2 जो है BeCl2 का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनता है, अब देख पा रहे होंगे BeCl2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा BeCl2 ना, B जो है बीच में हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट यहाँ पर देखिए इधर से ये फोर्स लगेगा, इधर से ये फोर्स, दोनों का रिजल्टिंग जो है 0 हो जाएगा। तो BeCl2 का जो डाइपोल मोमेंट जो है 0, कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये डी जो है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन का एक आसान ट्रिक बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इसमें क्या है कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? देखिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का तो हम लोग जो है उसका ऑर्बिटल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पता करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ गया तो आप एकदम आसानी से एक शॉर्ट मेथड से पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को पता करना होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। देखिए O2 की अगर हम लोग बात करें तो O2 में देखिए 2 ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन में एटम 8 हो जाएगा, इसमें एटम 8 हो जाएगा, टोटल जो है कितना 16। तो आपको मात्र एक शॉर्ट ट्रिक क्या रखना है, 12, 13, 14, 15 और 16। अगर
नंबर ऑफ एटम जो सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है तो इसका 2 होगा, अगर 13 है तो 2.5 होगा, अगर 14 है तो इसका 3 हो जाएगा, और 15 है तो इसका जो है 3 माइनस होगा यहाँ पर, फिर से 2.5 हो जाएगा, और 16 है तो 2 हो जाएगा। तो आप मिला सकते हैं कि O2 का जो है 16 है, इसका बोन नंबर 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2। अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे सपोज करिए कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर क्वेश्चन दे दिया कि इस तरह से कार्बन क्वेश्चन आपको दे दिया ना, या आप मुझसे बताइए इस तरह से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का जो है 6 होता है, और इसका कितना होता है 8 होता है, तो कितना टोटल आया हम लोग का 14, तो 14 आया, 14 का कितना हो जाएगा 8, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। कोई भी कंपोनेंट कंपाउंड रहेगा कि आयन रहेगा, तो हम लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है इस मेथड से आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन का ही पता कर सकते हैं, अगर इतना आप याद रखते हैं तो कोई भी बॉन्ड ऑर्डर रहेगा आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, अब इसी के साथ अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल के अणु का आकार, देखिए जल का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो जल का स्ट्रक्चर वो है इस तरह से, H है, देखने से ही स्पष्ट है कि जल का जो है बेंट है, यानी मुड़ी हुआ स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये सही आंसर हो गया। अगला है CH4 में C का प्रसंकरण, C का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम एक कंसेप्ट याद रखना है आप लोग को, कार्बन जो है चारों सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका प्रसंकरण sp3 होता है, अगर कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका sp2 होता है, अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका sp होता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं CH4 का कैसे बनता है, CH4 का CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, यानी सारे कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, CH4 में, तो इसका जो है sp3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है sp3 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी sp3। चलिए, इसी तरह से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, सभी तत्वों के एंथैल्पी उसकी संदर्भ अवस्था, ठीक, मानक अवस्था यानी संदर्भ अवस्था क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट ना, स्टैंडर्ड स्टेट होता है मानक अवस्था, कि ये जो है कोई भी जो है अगर जो है टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर जो है 1 atm प्रेशर होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट जो है प्रेशर 1 और टेम्परेचर 25 होता है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। चलिए, सॉरी atm हुआ तो बार में यहाँ पर 1 बार। चलिए नेक्स्ट, अगला हम लोग का नेक्स्ट है, तो ये हाँ ये हो गया। तो कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट स्टैंडर्ड में 0 होता है, याद रख लेना है कि 0 होता है, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन में है कि एक प्रक्रम में समतापी, देखिए नाम ये क्वेश्चन समतापी मतलब एक समान टेम्परेचर, समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति है। The process to occur under isothermal condition, the correct condition isothermal। isothermal का मतलब एक समान टेम्परेचर, जब एक समान टेम्परेचर है तो वहाँ पर टेम्परेचर का चेंज जो है, देखिए आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए कि अभी के 5 मिनट पहले टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी 25, अगर कहेंगे कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ तो टेम्परेचर में चेंज कितना हो जाएगा 0, आइसोथर्मल होगा तब जब टेम्परेचर 0 होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2Cl से Cl2 के लिए डेल्टा H और डेल्टा H के लिए चिन्ह क्रमशः है। देखिए ये जो है Cl, ये Cl जो है एटम के फॉर्म में है, ये एटम के फॉर्म में है, और ये जो है हमारा मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो कह रहा है कि इसका चिन्ह क्या होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी एलिमेंट है ना, इस तरह से जब ये होता है, ये डेल्टा H और डेल्टा S, डेल्टा H जो है ना प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, जब जो है ना ये कोई भी चीजें जो है जब हीट रिक्वायर्ड होता है, हीट जो है रिएक्शन में हीट जो है रिक्वायर्ड होता है, जरूरत पड़ता है, उस कंडीशन में प्लस होता है, और हीट जब रिलीज होता है
ठीक है, हीट रिलीज होता है तो माइनस होता है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ से जब ये बनता है तो इस कंडीशन में हीट जो है रिलीज होता है तो डेल्टा जो है डेल्टा एच इस कंडीशन में जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखिए डेल्टा एच रैंडमनेस होता है। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है कि जो है उसको सजावट में गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस का मतलब जो है सजावट जो है ना, सजावट जो है बढ़ता है तो वहां पर जो है सजावट जो बिगड़, रैंडमनेस जो है उसका रैंडम माइनस होता है। तो देखिए ये बिखरा हुआ है, उस समेट करके यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल हो गया। इस कंडीशन में जो है डेल्टा एस भी जो है निगेटिव हो जाएगा। सही ऑप्शन देख सकते हैं, दोनों निगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ये बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इस प्रकार जो है हमने 20 क्वेश्चन को देख लिया और जो है आप इसी तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ जो है और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे पार्ट 2 सेकेंड जो है का इंतजार करें, सेकेंड पार्ट का इंतजार करें। और हाँ, आप जो है बिना एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।